देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में वृंदावन के आर्टिस्ट निताई बोस को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा है। निताई बोस श्याम कुटी परिक्रमा मार्ग वृंदावन के निवासी हैं। उनके सम्मान से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भवन में गत 4 जून से 14 जून तक 10 दिवसीय ब्रज शैली मिनिएचर आर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला के समापन पर 15 जून को आयोजित गर्मामयी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 11 विभिन्न राज्यों से आए चुनिंदा कलाकारों को सम्मानित किया। इस सूची में उत्तर प्रदेश और विशेषकर मथुरा जनपद से निताई बोस अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया। सम्मान स्वरूप महामहिम की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ एक निश्चित धनराशि भी प्रदान की जाएगी। कला के प्रति समर्पित निताई बोस पिछले करीब 35 वर्षों से मिनिएचर आर्ट यानी लघु चित्रकला को संरक्षण और संवर्धन में जुटे हुए हैं। उन्होंने कला की अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री रमेश चंद्र शर्मा से प्राप्त की और उसके बाद कला की बारीकियों को निखारने के लिए गुरु नित्य गोपाल शर्मा के सानिध्य में आगे की शिक्षा का अवलोकन किया। निताई जी, आपको राष्ट्रपति की तरफ से सम्मान मिला है, गौरव की बात है ब्रज के लिए। किस तरह का अनुभव रहा आपका और आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? वहाँ राष्ट्रपति भवन में मेरे को 3 तारीख को जाने की वहाँ से कॉल आया था महामहिम जी के ऑफिस से। मेरे लिए आश्चर्यचकित बात थी कि स्वयं प्रेसिडेंट हाउस से मुझे जाना है वहाँ पे, और वो भी मिनिएचर शैली में, वहाँ अपनी शैली को वहाँ दिखाना है। जब मैंने सुना तो पहले तो मेरे लिए बहुत ही कैसे जाऊँगा वहाँ, अपनी शैली को दिखाऊँगा वहाँ। तो फिर 3 तारीख से लेकर उन्होंने बताया कि आप घबराएं नहीं, यहाँ भारत के विभिन्न राष्ट्रों से टॉप मोस्ट कलाकार आएंगे और आप भी अपनी कला में पारंगत हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आएँ और अपनी कला का अवलोकन हम सबको कराएं। तो 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक के लिए बोलो आपको यहीं रहना है और आप ब्रज शैली मिनिएचर किस तरीके की करते हैं आपको यहीं बनानी है। और अदर राज्यों से आए हुए जो टॉप मोस्ट मिनिएचर के कलाकार थे वो लोग भी वहीं अपनी शैलियों में कार्य दिखाएंगे। तो आपके लिए सौभाग्य की बात है, आप यहाँ आएँ, उनके संग उनकी कला देखें, अपनी कला को उनको दिखाएं। और वो सब महामहिम जी की डायरेक्शन में होना है। उनकी अपनी एक टीम थी जो इसको संगोष्ठ आयोजित कर रही थी। तो जब वहाँ कार्य शुरू हुआ, वहाँ बहुत उसमें नेशनल अवार्ड विनर भी थे, शिल्प गुरु अवार्ड प्राप्त अच्छे लेवल के आर्टिस्ट भी थे। और मैंने उनको कार्य को देखा, उनसे काफ़ी कुछ सीखा और उन्हें उनकी कार्य की सराहना, उन्होंने भी हम लोगों का काम देखा कि हम ब्रज में किस तरीके की मिनिएचर बनाते हैं। उनको भी हम लोगों का काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमको भी रेस्पेक्ट दी और हम जिन गुरुओं के द्वारा इस विद्या को सीख के आए, उन्होंने हमारे जो गुरु जी हैं उन लोगों को भी बहुत सम्मान दिया कि आप लोग बहुत। कितने दिन का सफ़र रहा वहाँ राष्ट्रपति महामहिम जी? वहाँ 3 तारीख से लेकर 15 तारीख तक को हमको वहाँ रहना था, जिसमें हमारे रहने की हर तरीक़ा की जो सुविधा है वो स्वयं महामहिम जी। निताई जी, देखिए कोई भी शैली हो वह एक गुरु प्रदत्त विद्या होती है। तो यह आपने कहाँ से सीखी और आपके कौन गुरु थे, और ये जो ब्रज शैली मिनिएचर आर्ट है ये क्या होती है? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ सर कि जितनी भी शैलीगत पेंटिंग है वो बिना गुरु के आप बना नहीं सकते हो। ये सब गुरु प्रदत्त शैलियाँ हैं और गुरु शिष्य परंपरागत जो एक दूसरे में प्रदान की जाती हैं। मेरे जीवन में मेरी प्रारंभिक जो गुरु थे श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा उनके पास हुई, उनकी सानिध्य में हुई। बहुत कुछ उनसे प्रारंभिक स्थिति में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अनुशासन और बहुत कुछ। तद उपरांत श्री परम पूज्य श्री नित्य गोपाल शर्मा जी, जिनको 2004 में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, और कला जगत की वो एक मतलब बहुत अच्छा, आज जो भी कुछ हम अपने जीवन में कर पाए उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है हमारे जीवन में।
लगातार हमें इस विषय पर काम करने को मौका मिला। आज भी हम ब्रज शैली जो मिनिएचर है उस पर आज भी कार्यरत है। आप कितने सालों से इस कला को सीखते आ रहे हैं या लोगों को सिखा रहे हैं? करीब 35 से 40 साल का। तो मिनिएचर के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए। आप अगर चाहो कि 4-5 साल में मिनिएचर आ जाए और मेरा कोई भी विद्या सीख सकते हो, पर मिनिएचर असंभव है। अगर आपको वाकई मिनिएचर सीखनी है तो 35 से 40 साल आपको इस क्षेत्र में देना ही पड़ेगा। नेताजी, अगर मैं बात करूं तो ये ब्रज शैली मिनिएचर आर्ट ये होती क्या है? देखो, जितनी भी शैलियाँ हैं वृंदावन में, देखो आपको किसी भी मिनिएचर शैली की पेंटिंग को बनाओगे तो आपको देखो राधा कृष्ण डिवाइन उसमें बनानी पड़ेगी, जिसमें राधा कृष्ण भी होंगे, सखियाँ भी होंगी। अगर ये लोग होंगे तो वृंदावन का तो विशेष अपना एक स्थान है इन चीज़ों के लिए, जहाँ राधा कृष्ण उनकी सखियाँ किस तरीके से निकुंज में वो लीलाएं करती हैं, किस तरह तो विभिन्न जितनी लीलाएं हैं उसके लिए सबके लिए निकुंज की आवश्यकता है। और उनको हम अपनी ब्रज शैली में जब बनाते हैं तो ये उसका एक अलग ही और जो अवलोकन है जिसमें वो अवर्णनीय। नेताजी जी, अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति महामहिम के यहाँ कितने स्टेट के कलाकार आए थे, कितने लोगों को सम्मान दिया गया? महामहिम जी के यहाँ वहाँ 11 राज्यों के, जिसमें उत्तर प्रदेश से मेरा चयन हुआ था, पंजाब से भी आए थे, महाराष्ट्र पूना से भी आए थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, नाथद्वारा, राजस्थान, काफ़ी जगह के, मतलब 11 राज्यों से 11, हिमाचल के भी कुछ आए थे जो कांगड़ा शैली के बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्होंने भी अपना कला का प्रदर्शन किया। हमको यहाँ ब्रज शैली का प्रदर्शन करना था। वो एक कला का महासंगम था जो सिर्फ महामहिम जी की कृपा से वो संभव हो पाया, नहीं तो शायद जीवन में ऐसा कभी ना हम दिखा पाते ना हम ये सब देख पाते। जो भी कुछ हुआ वो सब महामहिम की एक जो ऑर्गेनाइज उनकी टीम थी, उनका टीम वर्क था। उन्होंने अलग अलग प्रांतों से उन कलाकारों को अपने यहाँ बुलवाना, उनकी मतलब किस तरह हमारा बायोडाटा उनके पास कैसे पहुँचा, कैसे वो, तो वो सब कुछ मतलब शब्द ही नहीं है कहाँ से क्या हुआ, बस हुआ है, वहाँ गए थे, अपना इनोवेशन दिया। और बात की जाए, देखिए आपने उत्तर प्रदेश का तो नाम रोशन किया ही है, साथ में अपने ब्रज का भी नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी से आप? किस तरह युवा पीढ़ी इस ब्रज की जो शैली है मिनिएचर आर्ट, इसको किस तरह जिंदा रख सकती है? देखो, अभी महामहिम जी ने ब्रज शैली मिनिएचर को जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया है, आज काफ़ी लोग शायद मिनिएचर के विषय में नहीं जानते होंगे। उनको पता है वृंदावन में नाना प्रकार की शैलियों का वर्क होता है, पर मिनिएचर शैली क्या है ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारियाँ में होंगी कि वृंदावन में मिनिएचर आर्ट भी होती है। महामहिम जी को पास ये सब शैलियों की उनकी जो पर्सनल टीम है, जहाँ उदयपुर के टॉप मोस्ट पद्मश्री लेवल के जो आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने इस पूरे जो आयोजन है उन लोगों के माध्यम से था। उन लोगों ने एक एक प्रांतों में अपने सूत्रों के माध्यम से कौन कहाँ किस तरीके से काम करता है, उनसे उन्होंने पर्सनली कांटेक्ट किए और महामहिम जी को वो रिपोर्ट वहाँ पहुँचाई। उनकी भी एक पर्सनल टीम थी, उनके द्वारा फिर वो खबर चारों लंग डायरेक्ट उनसे संबंध साधे गए। जहाँ किसी भी स्टेट की किसी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, वो सब डायरेक्ट सिलेक्शन था। नेताजी जी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपने वृंदावन का और ब्रज का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे ब्रजवासियों से? बस उनका मैं आभार, जो भी हुआ है वो सिर्फ ब्रजवासियों की, यहाँ के ठाकुर की, गुरुजी बिहारी जी की कृपा बिना संभव नहीं है। नहीं तो ये जो आर्ट जगत है इसमें नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की सेवाएं करते हैं। काफ़ी लोग तो गुमनामी के अंधकार में खो जाते हैं, उनको कोई जान भी नहीं पाता है। संघर्ष वो भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, और कभी कभी मुझ जैसे तुच्छ को भी ठाकुर जी बिहारी जी गुरु जी की कृपा नहीं हो तो मुझको भी वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ये तो कलाकार तो बहुत है, बहुत अच्छा काम करते हैं। नेताजी जी, देखिए बात की जाए तो मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैंने भी कई कलाकार वृंदावन में देखे जिसमें कि एक सांझी कला भी है और कई तरह के आर्ट्स हैं जो पानी में भी उकेरी जाती हैं और सांझी कला भी है, और भी कई तरह की आर्ट्स हैं, लेकिन ये ब्रज में विलुप्त होती जा रही हैं। क्या कारण है, क्या इन्हें विलुप्त होने की क्या रीज़न है? देखो, सांझी भी विलुप्त थी,
इंडियन मिनिएचर आर्ट भी विलुप्त थी। एक पेंटिंग को आप अगर बनाने जाओगे मिनिएचर को, जिसको बनाने के लिए हमें कम से कम अच्छे स्तर की पेंटिंग बनानी है, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का एक टाइमिंग पीरियड चाहिए। अगर 2 महीने कोई आदमी मिनिएचर पेंटिंग बनाता है तो उसकी वो रेंज है, पर डे के एवरेज से भी उसको ऐड करेगा 1000-1500 रुपये भी उसमें, तो भी वो 35 से 40 हज़ार तक की रेंज में वो पेंटिंग होगी। और इतनी मतलब कॉस्टली पेंटिंग के कस्टमर लगातार नहीं मिलते हैं, तो आदमी इतनी मेहनत करके, जैसे मिनिएचर के हम लोग बहुत कष्ट करके इस क्षेत्र में रुके रहे और काफ़ी दिन हमने संघर्ष करते रहे। हर किसी को तो राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिलता नहीं है। ठाकुर जी, बिहारी जी, गुरु जी की कृपा से किसी बिरला को ये मौका मिलता है। मैं खुद कैसे गया हूँ, कैसे क्या हुआ है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। बस हुआ है, हाँ, बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जो भी हुआ बस वो जानते हैं क्या हुआ। आज आपके परिवार में सब लोग खुश हैं राष्ट्रपति सम्मान मिलने से? जी, मेरे परिवार में सब आनंद है, मेरे गुरुजन सब आनंद है, मेरे मित्रगण, यहाँ के जो ब्रजवासी जन हैं वो लोग भी बहुत आनंद में हैं। और मैं जब भी यहाँ से अपने घर से बाहर जाता हूँ, वो लोग मिलने लगातार मेरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। जैसे मुझे अवार्ड नहीं मिला हो, स्वयं उन ब्रजवासी सखाओं को अवार्ड मिला है, तो मैं सबका अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ अपने हृदय से। और बस कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस सब उन लोगों की कृपा, आशीर्वाद, ठाकुर जी, गुरु जी की कृपा से ये संभव हुआ है। और मेरे गुरु जी ने जो मेरे ऊपर परिश्रम किया है, आज उसका फल उन्हीं की कृपा के कारण वो संभव हुआ है। और उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता।